आज पुनः हम लोग जो है VBI क्वेश्चन अकाउंटिंग रेशियो का 7 का B से बात करने जा रहे हैं। आइए हम लोग 7 का B प्रश्न को सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसमें आप प्रश्न में क्या दिया गया है कि करेंट आपका जो रेशियो है वो करेंट रेशियो का मान दे दिया है। करेंट रेशियो है इसका मान दे दिया है कितना 3:1 करेंट रेशियो का मान दिया है। उसके बाद स्टॉक दिया कितना 40,000, टोटल लायबिलिटी दिया 75,000। आपको निकालना है क्विक रेशियो। क्या निकालना है? क्विक रेशियो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्विक रेशियो फाइंड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जो आपका जो क्विक रेशियो है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो क्विक रेशियो है तो क्विक रेशियो बराबर आपका होता है क्विक एसेट्स बटे आपका क्या होता है करेंट लायबिलिटी। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्विक आपका जो माने एसेट्स है ये इसका मान हमको मालूम नहीं है। क्विक एसेट्स बराबर आपका दिया क्या व्हाट और करेंट लायबिलिटी बराबर आपको दिया व्हाट। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो आपका जो करेंट लायबिलिटी है ये व्हाट नहीं है। ये करेंट लायबिलिटी का जो मान है ये आपको 75,000 रुपया जो टोटल लायबिलिटी है यही मान आपका करेंट लायबिलिटी होगा। ठीक है, ये टोटल लायबिलिटी जो 75,000 रुपया दिया है वही मान आपको क्या कहलाएगा, ये आपका 75,000 जो कहलाएगा वही आपको जो है करेंट लायबिलिटी कहलाएगा। तो अब आइए, अब हमको कहाँ पहुँचना है, क्विक एसेट निकालना है। अब क्विक एसेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, करेंट एसेट निकालना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि करेंट एसेट से क्विक एसेट आपको फाइंड होगा। जो क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है, क्विक में क्या करेंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस। इससे आपको जो है इजी फाइंड हो जाएगा। तो आइए हम लोग आपको निकालते हैं। जैसे देखिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो करेंट रेशियो दिया हुआ है, ये करेंट रेशियो दिया हुआ है। करेंट रेशियो आपका होता है करेंट एसेट्स बटे आपका क्या होता है करेंट लायबिलिटीज। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, करेंट एसेट्स का मान आपका मालूम नहीं है, तो ये करेंट एसेट्स हो गया। करेंट लायबिलिटी का मान दिया 75,000 रुपया। यहाँ देखिए कितना देंगे 75,000 रुपया। और ये जो करेंट रेशियो है ये दिया है Q कितना दिया हुआ। आप इसको क्या करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो 3 बटे कितना है 1, ये बराबर आपका निकल गया क्या करेंट एसेट्स बटे आपका कितना था 75,000। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आपका क्या हो गया करेंट एसेट्स ये बराबर कितना का 75,000। ठीक है, गुने आपका कितना निकल गया 3। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 0 0 5 या 15 5 8 1 7 या 21 कितना गया 22। 2,00,000 आपका 25,000 रुपया निकल गया। 2,00,000 रुपया का कितना निकल गया 25,000 रुपया आपको क्या हो गया निकल गया। अब 2,25,000 निकल गया तो हमको देखिए करेंट एसेट्स निकल गया। और करेंट एसेट्स जब हमको निकल गया हमको निकालना है क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स जो निकालेंगे या क्विक माने करेंट एसेट्स के फॉर्मूला से, करेंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स। क्या होता है क्विक एसेट्स और प्लस होता है स्टॉक STOCK, ये आपका स्टॉक होता है। अब करेंट एसेट्स का मान हमको मालूम है कितना 2,00,000 कितना दिया है 2,00,000 आपका दिया कितना 25,000 रुपया। ये बराबर आपका निकल गया क्विक एसेट्स। तो ये आपका क्विक एसेट्स है और प्लस स्टॉक का मान दे दिया कितना 40,000। तो ये आपका हो गया कितना 40,000 हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम इसको कंफोर्ट लाइन बनाएंगे। कंफोर्ट लाइन बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स प्लस लिखेंगे कितना 40,000, लिखेंगे 40,000। ये बराबर लिखेंगे कितना 2,00,000 लिखेंगे कितना लिखेंगे 25,000। 2,00,000 कितना 25,000। अब इसीलिए लिखेंगे क्या लिखेंगे क्विक एसेट्स बराबर जो क्विक एसेट्स है, इसलिए क्विक एसेट्स बराबर लिखेंगे 2,00,000 कितना लिखेंगे 2,00,000 आपका कितना दिया 25,000। अब माइनस कितना लिखेंगे 40,000। अब इसमें से आपको क्या करना है माइनस करना है। 2,25,000 में से 40,000 आप माइनस करेंगे। आप माइनस कीजिए, यह 2,00,000 कितना दिया है 2,00,000 दिया कितना 25,000। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें माइनस करना है कितना 40,000 रुपया आपको माइनस करना है। घटाइए 0 हो गया 0 हो गया 0 हो गया, ये 5 हो गया 12 में 4 गया 8 4 कितना 12। 1,00,000 आपका कितना निकल गया 1,85,000 रुपया निकल गया। तो ये आपका निकल गया कितना 1,85,000 रुपया निकल गया। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1,85,000 रुपया हमको ये आपका निकल गया। ठीक, 1,85,000 रुपया जो निकल गया तो आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ ये चीज़ को देखिए कि 1,85,000 रुपया क्विक एसेट्स सबको मालूम हो गया। ठीक है, करेंट लायबिलिटी हमको मालूम है 75,000 रुपया। कितना
75,000 रुपया हमको करेक्ट लायबिलिटी हमको मालूम है, तो हम आराम से जो है क्या करेंगे, क्विक रेशियो हम निकाल सकते हैं। आइए हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्विक जो रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो आपको फाइंड करना है। क्विक रेशियो बराबर आपका होता है क्विक एसेट्स बटे में आपका होता है क्या, करंट लायबिलिटीज। आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्विक एसेट्स का मान निकालिए कितना, 1,85,000, 1,85,000। अब बटा में आपका है कितना, करंट लायबिलिटी का मान कितना दिया है, 75,000। तो ये आपका निकल गया कितना, 75,000। ये जीरो से जीरो हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। आप इसको काटेंगे, माने आपको काटेंगे 5 से, तो कितना का, 5 एकड़ कितना का, 5 होगा, ठीक है। 5 एकड़ 5 हो गया, 5 2 7 निकल गया, 5 से कितना निकल गया, 25। फिर काटेंगे, 5 दिया कितना निकल गया, 15, 5 दिया 15, 15 आप 3 18, 5 7 कितना निकल गया, 35। अब कटने वाला नहीं है, अब कटने वाला नहीं है, यही निकल गया 37 बटे कितना निकल गया, 15 निकल गया, ठीक है। आपका ये भी उत्तर दिया होगा, 37 बटा अनुपात कितना, 15 भी दिया होगा। और अगर चाहते हैं और अब निकालें तो आप क्या करेंगे, 15 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे आपको 37 में, ठीक है। भाग दीजिएगा तब 5 गुना 30, 45 हो जाएगा। तब 5 गुना कितना हो गया, 30 हो गया। ये 7 हो गया, ये कैंसिल होगा, ये 0 होगा। आप फिर दीजिएगा भाग, यहाँ आपका क्या होगा, पॉइंट होगा। तब 5 गुना 30, 5 दिया 50, 15 60, 5 चौका 60, 15 5 75 का, 15 चौका कितना होगा, 60। तो यह 60 दीजिएगा, तो आपका 0 हो गया। 7 में से 7 में 1 हो गया, ठीक है। आपका 2 पॉइंट कितना निकलेगा, 4, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखिएगा कितना, 2 पॉइंट कितना लिखना है, 2 पॉइंट कितना लिखना है, 4 और 5 कितना, 1। यही आपका अभिष्ट क्या है, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोनों आपका उत्तर होगा, दैट्स ऑल।